जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम औद्योगिक रुग्णता, इंग्लिश में हम इंडस्ट्रियल सिकनेस कहते हैं। इंडस्ट्रियल सिकनेस, इंडस्ट्रियल सिकनेस कहते हैं। आइए, होता क्या है। औद्योगिक रुग्णता की समस्या भारतीय औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं में से एक प्रमुख समस्या है। औद्योगिक रुग्णता को हम बीमारी कहते हैं। औद्योगिक बीमारी की समस्या यह एक भारतीय समस्याओं में से एक प्रमुख समस्या मानी जाती है, जो औद्योगिक बीमारी है। इस समस्या पर विचार करने हेतु तिवारी समिति 1981 के सिफारिशों के आधार पर 1985 में रुग्ण औद्योगिक कंपनी पारित किया गया। कौन सी समिति? तिवारी समिति। कब पारित की गई थी? 1981 की सिफारिशों के आधार पर 1985 में रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम पारित किया गया था। 1985 में इंग्लिश में हम कहते हैं सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट। कब पारित हुई थी? 1985 में। शॉर्ट में हम सिक्का कहते हैं। सिक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1987 में एक और संवैधानिक संस्था औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड। कब? 1987 में एक और संवैधानिक संस्था औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना की गई। इंग्लिश में हम बोर्ड ऑफ इंडस्ट्री एंड फाइनेंस रिकंस्ट्रक्शन की स्थापना की गई। कब? 1987 में। 1987 में बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंस रिकंस्ट्रक्शन की स्थापना की गई 1987 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपनी दूसरा संशोधन विधेयक 2002 दिसंबर 2002 में पारित किया गया, जिसमें औद्योगिक कंपनी 1985 दोनों कंपनी नहीं है, जिसमें औद्योगिक कंपनी अधिनियम 1985 का स्थान लिया। कब? 2 दिसंबर 2002 में पारित किया गया था। यह अधिनियम कब का था? 1985 का स्थान लिया था। यह अधिनियम SIC के यह अधिनियम कौन सी है? SIC के एवं BIFR अभी पहले पढ़ा था, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंस रिकंस्ट्रक्शन। BIFR के स्थान पर राष्ट्रीय कंपनी विधि ट्रिब्यूनल के गठन का प्रावधान किया है। राष्ट्रीय कंपनी विधि ट्रिब्यूनल, इंग्लिश में हम नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल क्या है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। इस ट्रिब्यूनल न्यूज़ गुप्ता इस ट्रिब्यूनल ने रुग्णता बीमारी
इस ट्रिब्यूनल बीमारी को पुनः परिभाषित इस ट्रिब्यूनल रुग्णता बीमारी को पुनः परिभाषित पुनर्स्थापना कम पुनर्वास नीति की स्थापना एवं दाताओं से संरक्षण वापस लेना जैसे कार्य संपादित किए हैं। ट्रिब्यूनल की देश भर में कुल 10 पीठें होंगी, जबकि इसकी अपीली पीठ दिल्ली में होगी। ट्रिब्यूनल की जो कुल 10 पीठें होंगे, वो अपीली जो पीठ है वो दिल्ली में होगी। अपीली पीठ के निर्णय के विरुद्ध याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जाएगी। अपीली पीठ के निर्णयों के विरुद्ध पीठ के जो निर्णय लिया जाएगा, जो अपीली के पीठ का जो निर्णय है 10 पीठों में से निर्णय है के विरुद्ध याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जाएगी। इस अधिनियम के तहत किसी कंपनी को जुगाड़ का योग्य कंपनी तब कहा जाएगा जब विगत लगातार 4 वर्षों में से किसी एक या अधिक वर्षों में प्रति वर्ष के अंत में इसकी संचित हानि इसकी नेटवर्क का 50% या इससे अधिक हो, अथवा जो लगातार 3 तिमाहियों तक अपने ऋणदाताओं को अपनी नेताओं का भुगतान करने में असफल रहे हों। इस अधिनियम के तहत इंसॉल्वेंसी फंड गठित किया गया, जिसके भरण के लिए बड़ी कंपनियों पर उनके वार्षिक टर्नओवर 0.005% वार्षिक टर्नओवर क्या था, जो इंसॉल्वेंसी फंड है उसका वार्षिक टर्नओवर 0.005% अधिभार लगाने का प्रावधान प्रारंभ में किया गया। आवश्यकता पड़ने पर अधिभार 0.01% आवश्यकता पड़ने पर 0.01% तक बढ़ाया जा सकेगा। इस संगठित फंड का संचालन NCLT करेगी। कौन करेगी? NCLT। जो इस अधिनियम के तहत इंसॉल्वेंसी फंड गठित किया गया था, तो उसका टर्नओवर 0.005% अधिभार लगाने का प्रावधान प्रारंभ किया गया था। आवश्यकता पड़ने पर अधिभार 0.1% तक बढ़ाया जा सकेगा। इंसॉल्वेंसी फंड का इस्तेमाल रोकड़ कंपनियों के पुनः संरचना करने पर या उन्हें बंद करने की प्रक्रिया के दौरान श्रमिकों की श्रमिकों की देयताओं का भुगतान करने वाले कंपनियों की परिसंपत्तियों के संरक्षण के लिए किया जा सकेगा। औद्योगिक वित्त MACAP अर्थात मार्केट कैपिटलाइजेशन से तात्पर्य कंपनी के सभी शेयरों के सकल बाजार मूल्य से है। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में या किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर पता व देश में निगमीकरण की स्थिति को प्रदर्शित करता है। MCAP की दृष्टि से भारत के सबसे मूल्यवान निजी क्षेत्र की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है। भारत की जो सबसे मूल्यवान कंपनी है वह कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, RIL, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है। जबकि सार्वजनिक क्षेत्र, ये सार्वजनिक कंपनी नहीं, सार्वजनिक क्षेत्र नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र को मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन है। ये मूल्यवान निजी क्षेत्र की कंपनी, ये मूल्यवान RIL है, जो ये मूल्यवान निजी क्षेत्र है।
और सार्वजनिक क्षेत्र को मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन है। सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनी है वो मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन है। बस आज के लिए इतना ही। कल हम हिस्ट्री पढ़ाएंगे।